कहते हैं ना तू तो अटारी पर चढ़ गया, है ना। हाँ, तौलिया हो गया बेटा, तौलिया है, गमला, सब ये सब सभी शब्द पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, एकदम जल्दी मत काटो, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सर कैसे पहचानेंगे देसी या विदेशी? अरे भाई विदेशी शब्द तो अरबी भाषा का होगा, पुर्तगाली का होगा, है ना, तुर्की का होगा, है ना मेरे बच्चे, समझे। बेटा शिवानी तुम जानती हो आलू जो आया था ना, ये पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाल से आया था, है ना, तो इसलिए ध्यान रखो। ये तुम प्रयोग तो कर रहे हो, खाई तो रहे हो सब्जी में यहाँ पर, समझे, याद रखो। तो मेरे बच्चे पहले समझिएगा और पढ़िएगा और ध्यान रखिएगा, मैं लिखवाऊंगा एक एक शब्द आपको कौन सा कहां से आया है। अटारी, अटारी किसे बोलते हैं जानते हैं आप लोग? दारोगा का मतलब सर, दरोगा होता है सब इंस्पेक्टर जो 2 स्टार लगाता है ना। आप भी बन जाएंगे थोड़ा समय के बाद। अटारी, तो अटारी को क्या बोला जाता है बेटा संस्कृत में? अट्टालिका। तो अब एक बात देखो आप लोग, यहां पर तद्भव है, यहां पर तत्सम है, तो तद्भव में देखो कितना आसान बोला जा रहा है अटारी, और तत्सम में देखो कितना कठिन बोला जा रहा है अट्टालिका, तो बोलने में कठिन है ना। हाँ याद रखिएगा। आगे आया बेटा अमचूर। अमचूर किसे कहते हैं? जो मम्मी सब्जी में लगाती है खाने में, खट्टा मीठा जो होता है, खट्टा, है ना, खट्टापन लाने के लिए, है ना। हाँ, तो मेरे बच्चे आमचूर को क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर? आम्र चूर्ण, आम्र चूर्ण, ठीक है, ओके भाई। आगे आता है अषाढ़। अषाढ़ बेटा एक हिंदी में महा होता है, महीने का नाम है, जिसको मेरे बच्चे देखो इसमें शे आ रहा है, लेकिन अब तुम एक बात है, यहां पर गलत लिखा हुआ है, ये इसको हम शुद्ध बोलते हैं आषाढ़, ठीक है, तो ये तत्सम में आषाढ़ बोला जाता है, आषाढ़ नहीं बोलते, है ना। हाँ ओके मेरे बच्चों। आगे आता है बेटा अकेला। अरे यार तू तो अकेला जा रहा है पढ़ने के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एकल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? एकल बोलते हैं, ठीक है भैया। आगे आता है अखाड़ा। अखाड़ा जानते हैं क्या होता है? अखाड़ा क्या होता है? इसमें पहलवान कुश्ती लड़ते हैं। अरे यार तू तो रोज अखाड़े में जाता है, उसे तत्सम में क्या बोलते हैं? तत्सम में बताइए? अक्षवाट, अक्षवाट बोलते हैं अखाड़े को। आगे आता है 80। 80 क्या है? एक संख्या है बेटा, आप लोग जिसे 80 रुपए बोल सकते हैं, 80, है ना। 80 को क्या बोलते हैं? एशीति। 80 को बोला जाता है तत्सम में एशीति। पूछे जाते जाने वाले शब्द है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर अंजू कुमारी बेटा लिख लीजिए 9818489147, ठीक है। आगे आता है अमोल। अमोल नहीं होता कोई शब्द, शब्द होता है अमूल्य, अमूल्य, अमूल्य। ये सब तो बोलने में ही बड़े कठिन से नजर आते हैं, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ आ जाना चाहिए, है ना। अनूठा। अनूठा कहते हैं यार तुम तो अनूठे आदमी हो, है ना, तो अनूठा नहीं होता, वो शब्द होता है अनुष्ठ, अनुष्ठ, ठीक है, बोलने में ही कठिन है ना। आगे आता है अंधा। अरे तुझे अंधा हो गया था, तुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो आप इसको अंधा तो नॉर्मल बोल देते हैं आप लोग, है ना, लेकिन आपको क्या बोलना है तत्सम में? अंध, अंध भक्त हो तुम तो, है ना बेटा, तो आपको क्या बोलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? अंध बोलना चाहिए, अंध, ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो बेटा अटारी को अट्टालिका कहते हैं, अमचूर को आमचूर कहते हैं, अषाढ़ को आषाढ़ कहते हैं, अकेला को एकल कहते हैं, अखाड़ा को अक्षवाट कहते हैं मेरे बच्चों, 80 को ऐशीति कहते हैं, अमोल को अमूल्य कहते हैं, और अनूठा को अनुष्ठ कहते हैं, और बेटा अंध को, अंधा को अंध कहते हैं, है ना, याद रखना। कल बेटा RWA में SSC GD जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनका मेरे बच्चों सम्मान समारोह है, तो हो सकता है मेरी क्लास कल ना हो, ठीक है, याद रखना। चलिए मेरे बच्चों आगे बढ़ते हैं बेटा। अनाड़ी। अनाड़ी कहते हैं जो अनाड़ी बालक होता है, अभी अनाड़ी है, अनजान है, बहुत सारी चीजों से वाफिक नहीं है, तो अनाड़ी को क्या बोलते हैं? अनार्य। अब बताइए आप में से एक भी बोलता है अनार्य? जो कोई किसी काम को नहीं जानता उसे हम बोल देते हैं ये तो अनाड़ी आदमी है यार, है ना, लेकिन आप जो उसे जानकार को क्या बोलते हैं? अनार्य, तत्सम में, है ना। बेटा ये यूजीसी और पूजीसी मुझे तो नहीं जानकारी है ना, इसमें क्या है, इसमें एक एक्ट बनाया है, कानून बनाया है कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए कि कोई ओबीसी का बच्चा या SC ST का बच्चा यदि स्वर्ण वर्ग के लिए, जैसे कि स्वर्ण में क्या जनरल कास्ट में जैसे कि पंडित आते हैं, बनिया आते हैं, ठाकुर आते हैं, और मोमडनों में बेटा सैयद आते हैं, उनके लिए खिलाफ यदि कोई कार्रवाई करेगा बच्चा, कोई उन्हें उल्टा सीधा बोलता है तो बच्चा कार्रवाई करेगा, तो उन पर फिर कानूनी कार्रवाई होगी, इतना सब कुछ है ना। भले ही गलती ओबीसी SC ST की है, लेकिन वो भी भैया जी उन्होंने गलत ठहरा दिया तो वही गलत माना जाएगा, ये कानून ने बनाया है। अब उसमें जांच करेगा, और जांच में यदि मान लीजिए वो गलत भी बात पाएगी तब भी अदर, ये जो अदर कास्ट वाले बच्चे हैं इनको कोई सजा नहीं मिलेगी, है ना, फिर ये कह के छोड़ दिया जाएगा चलो उससे गलती होगी कोई बात नहीं है ना। लेकिन आप इन बातों पर ध्यान मत दो भाई, आपको अपनी लाइफ देखनी है, अपना भविष्य देखना है, फालतू की बातों को ध्यान में मत लगाओ, ठीक है। कानून आते रहेंगे, छोटे लोगों के लिए कानून होते हैं, बड़े लोग बड़े पढ़ने वाले बालक इनमें ध्यान नहीं लगाते, है ना। अदरक का तत्सम कैसे बताएंगे आप लोग? आर्द्रक। अदरक को तत्सम में बोला जाता है आर्द्रक, जो आप चाय में पीते हैं, है ना मेरे भाई। अब बेटा गलत कानून है, सही है ना, तो मैं कुछ कर सकता ना तुम कुछ कर सकते, है ना, सीधी सी बात है, हमें इन चीजों से लेना देना नहीं है कुछ, है ना। तुम इनमें इंटरेस्टेड मत हो, तुम सब भाई सारे के साथ रहो, मजा लो। अंगूठी को बताइए। अंगूठी, अंगूठी आप पहनते हैं हाथ में तो क्या बोलते हैं बेटा अंगूठी को? अंगुष्ठिका। अंगूठी जो पहनते हैं आप लोग तो उसे क्या बोलते हैं? अंगुष्ठिका, अंगुष्ठिका। आगे आता है बेटा अंगुली। अंगुली नहीं बोलते, बड़ी की मात्रा नहीं आती है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे हम बोलते हैं अंगुली, छोटी की मात्रा लगाएंगे अंगुली, ठीक है भैया, याद रखो। आगे आता है बेटा अंतड़ी। अंतड़ी बोलते हैं जो हमारी आंत होती है ना। सर याद कैसे होगा बेटा? लव केस ऐसे ही याद होगा जैसे मैं आपको लिखवा रहा हूं, है ना। आपको देखना है यार कितना कठिन शब्द है,
क्वेश्चन ऑटोमेटिक पूछा जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं मैं यहीं पर। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि भाई मुझे ये बताइए पानी का तत्सम क्या होता है, पानी का तत्सम रूप बताओ। यार घबरा जाते हो आप लोग, बताओ। क्वेश्चन मार्क लग के आ गया। अब आपको 4 विकल्प उसने दे दिए वहां। उसने आंसर दे दिया नीर, बी आंसर दे दिया सलिल, सी आंसर दे दिया मेरे बच्चे उसने आपका जल, डी आंसर दे दिया उसने मेरे बच्चों आग। तो अब क्या बताएंगे? आपको तुरंत पता होना चाहिए यार, पानी को जल बोलते हैं तत्सम में, है ना? तो मेरे भाई इस तरह से आप टेंशन फ्री हो जाइएगा। सी आंसर आपको लगा देना है, ना आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आपसे पूछ लिया अगला क्वेश्चन कि ये बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये बताओ भैया आप लोग मुझे हल्दी का तत्सम क्या होता है, हल्दी का तत्सम, हल्दी का तत्सम बताओ। क्वेश्चन मार्क। ए हल्दी, हल्दी, हरिदा, हरिद्रा, इला। क्या बताएंगे आप लोग? नीर भी तो बोलते हैं, पानी को बोलते तो बेटा बहुत कुछ है, लेकिन पानी का जो तत्सम होता है संस्कृत में जल बोलते हैं। बस हमें संस्कृत भाषा के शब्दों का याद रखना है। ठीक है, तो मेरे बच्चों आंसर लगाना है आपको हरिद्रा, है ना? पानी का तद्भव बताओ, पानी खुद तद्भव है, तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है बेटा। इसे बोलते हैं इलायची, पानी खुद तद्भव है। पानी का तद्भव क्या बताओगे? चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। तो मेरे भाई अंतड़ी को क्या बोलेंगे हम लोग? अंत्र, अंत्र। ठीक है, आगे आता है अंगीठी, जिसमें आग लगती है, आग जलती है, आप रोटी बनाती है मम्मी, तो उसे आप क्या बोलेंगे? अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। आगे आता है अंगरखा, जो तुम्हारा रखवाला है, तो उसे आप क्या कहेंगे? बताइए, क्या बताएंगे बेटा? अंग रक्षक, जो तुम्हारी रखवाली करता है तुम्हारे शरीर की, अंग रक्षक, अंग रक्षक, जो तुम्हारा बॉडी गार्ड होता है। ठीक है मेरे बच्चे? हाँ, ओके बेटा। और देखो इसको जो उंगली होती है ना, अंगूरी भी बोल देते हैं इसे, कभी आप लोग ऐसे समझो, अंगूरी, नॉर्मल सी भाषा में। ठीक है, याद रखिए। आगे आता है इसे आग, आग को आप क्या बोलते हैं? अग्नि, आग को क्या बोलते हैं आप लोग? अग्नि बोलते हैं भाई, अग्नि। ठीक है बेटा, कल क्लास नहीं हुई थी। ओके, अंगूठा, तो अंगूठा को क्या बोलते हैं? अंगुष्ठ, अंगूठा को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोग अंगुष्ठ, है ना? है ना भैया? आगे आता है बेटा आंच, आंच जानते हैं किसे कहते हैं? बोलो। आंच जो उसमें लगती है, आंच जो अग्नि होती है, इसे चूल्हे में जलाई जाती है, उसे आंच भी बोल देते हैं, आंच हो रही है। लेकिन मेरे बच्चे यहां पर तत्सम में बोला जाता है अर्ची, तत्सम में बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों अर्ची। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा। उमेश ऐसे ही आप पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। आगे बढ़िएगा। चलो भाई, नंबर आता है 20, आश्रा। कहते हैं यार तुमने मुझे जरा भी अपना आश्रा नहीं दिया, है ना? तो मेरे बच्चों आश्रा को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? आश्रय, आश्रय, है ना? आम को क्या बोला जाता है? आम को क्या बोलते हैं? कोई ट्रिक बताओ। ट्रिक बेटा संध्या साहू 10 दिन चलती है, 11वें दिन खत्म हो जाती है। इनकी कोई ट्रिक नहीं होती है, कठिन शब्द आपको नजर आएंगे, यही ट्रिक है। आम को बोलते हैं आम्र संस्कृत भाषा में। एक ट्रिकों को समझने के चक्कर में बेटा सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझे आप लोग? कहते हैं ना लालच बुरी बला है, आप लोग समझते हैं कि ऐसे ही सब कुछ मिल जाता है, नहीं, है ना? तो याद रखना है बेटा, आश्रय हमारा संस्कृत भाषा का शब्द है, तत्सम है। आप जैसे आपने कोई काम किया तो अपनी अंतरात्मा से सोचकर किया, आत्मा। कहते हैं ना ये मैंने आप किया है, अपने आप किया है, तो आपने अपने मन के अनुसार, अपनी आत्मा के अनुसार किया है। ओके, आड़त, आड़त जानते हैं बेटा क्या होता है? बताओ, आड़त क्या होता है? आड़त होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे आहित बोलते हैं, आहित, तत्सम में आहित। ठीक है, सॉरी आहित नहीं, आहार्थ, आहार्थ। आगे आता है आज, मैं तो इस काम को आज ही करूंगा, तो आज के लिए क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? क्या बोलेंगे? अध, आज के लिए अध, आज के लिए अध। ठीक है बेटा। आंसू, आंसू के मेरे आंसू निकल गए, तो मेरे बच्चों आप कहेंगे संस्कृत में अश्रु, आंसू को बोला जाता है अश्रु। आगे आता है मेरे बच्चे आंख, आंख को किस रूप में बोलते हैं तत्सम में? आंख का तत्सम होता है अक्षी, संस्कृत भाषा में अक्षी बोलते हैं आपको। कहते हैं मेरी अक्षी दर्द कर रही है। आश, कहते हैं मुझे आस है, मुझे आस है ना? तो ये जरूर सही होगा, आस। तो आस का क्या हो जाएगा? आशा, आश का हो जाएगा बेटा आशा, कि मुझे आशा है ना? आगे होता है आलस, आलस, आलस का हो जाएगा आलस्य। कोर्स बेटा वंटी में चल रहा है ना, याद रखना, आलस्य। 2-3 टॉपिक बचे हैं बस, ज्यादा टॉपिक नहीं है। आंवला, आंवला खाते हैं, विटामिन सी का स्रोत होता है ना? तो उसे बोलते हैं आमलक, आमलक, आंवला को आमलक। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है। ओके मेरे बच्चों, हाँ, है ना? आमलक ऐसे भी लिखा मिल जाता है और आपको पूरा में भी मिल जाता है, आमलक।
आगे आता है बेटा ओझा। ओझा, ओझा किसे कहते हैं सर जी? 23 नंबर बेटा प्रिंस कुमार, 23 नंबर आड़त जानते हैं? आड़त किसे बोलते हैं? है ना, आहर्त कहते हैं उसको संस्कृत में, जो मंडी में जाकर अपने व्यक्ति किसान अपने उसको बेचते हैं, अनाज को आड़त पर बेचा जाता है। ठीक है, ओझा। ओझा बोलते हैं आचार्य को, आचार्य, सॉरी आचार्य नहीं, ओझा बोलते हैं उपाध्याय को, उपाध्याय। उजाला जो होता है, उजाला, उजाला को क्या बोलते हैं? बोलो, वर्तनी कब होगा बेटा? वर्तनी तो गया बहुत पीछे, उज्जवल। ठीक है, हाँ, समास होगा बेटा सबसे लास्ट में। उगना को क्या बोलते हैं? उत्पन्न, उगने को बोलते हैं उत्पन्न। ठीक है, ऊन को क्या बोलते हैं? ऊन, ऊन को तत्समय क्या बोला जाता है? ऊर्ण कहते हैं, है ना, ऊन को तत्समय क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? ऊर्ण। ठीक है, इमली को बेटा अमली का करिएगा, आपसे पूछा जाए इमली का तत्सम बताइए, इमली का, इमली खट्टी होती है तो मेरे बच्चे इसको आप बोलेंगे भैया अम्लिका। ठीक है, उल्लू को क्या बोलते हैं? उल्लूक, उल्लूक। जवाब एक नहीं दे रहा है आप में से, बातें बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, है ना, और ये बात करना आपके भविष्य को नष्ट कर देगा, ये बता रहा हूं मैं आपसे, है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चे, ईंट को बेटा क्या बोलते हैं? इष्टिका। नहीं तो मेरे बच्चे आपको इशिका भी मिल जाता है, वैसे इष्टिका याद रखना, इशिका भी मिल जाएगा लेकिन इष्टिका ही ज्यादा मिलता है। ऊंट को क्या बोलते हैं आप लोग? उष्ट। ठीक है बेटा, 23 के उच्चारण में जो आप बोले हैं ना, 23 का ही आड़त, इसको आहर्त कहते हैं, आर्थ, आ के बाद रहे जो हथ पर चढ़ी हुई, आर्थ, आर्थ। ठीक है की आवाज, हथ की आवाज आएगी पीछे। ऊंट को बेटा क्या बोलते हैं? उष्ट। ओके, खेत को क्या बोला जाता है? खेत को बोलते हैं क्षेत्र, क्षेत्र। इतवार जो होता है, छुट्टी होती है रविवार की, जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? आदित्यवार, है ना, इतवार को बोलते हैं बेटा आदित्यवार। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आदित्यवार बोला जाता है इतवार को। ठीक है, हाँ। ईंधन को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? ईंधन। या तो आपको ईंधन भी मिल जाएगा लिखा हुआ, नहीं ईंधन नहीं मिलेगा तो आपको ईंधन मिलेगा लिखा हुआ, ईंधन, ईंधन। ठीक है, ईंधन मिलेगा इस तरह से, रविवार मत कह देना वहां पर। ठीक है, आइए बच्चे, ईख को क्या कहते हैं? ईख को, ईख जानते क्या होता है? बताइए सर, समास क्लास करवा दीजिए बेटा। समास सबसे लास्ट में ही हो पाएगा क्योंकि उस टॉपिक का कंफर्म नहीं है कि पूछा ही जाए, है ना, इसलिए मैं उस टॉपिक को पहले नहीं कराऊंगा, पहले वो टॉपिक कराऊंगा जो पेपर में पूछे जाएंगे, पूछने की बेटा पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों याद रखो। तो ईख को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? आप लोग बोलेंगे इक्छू, इक्छू। कहानी, कहानी को क्या बोलते हैं? कथानिका। कहानी को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कथानिका। हाँ बेटा, वर्तनी टॉपिक नहीं हुआ अभी तुम्हारा? बोलो, वर्तनी टॉपिक नहीं हुआ क्या? एक बार बताना भैया ना, वर्तनी टॉपिक हुआ या नहीं हुआ है ना। संजना कुमारी बेटा अपनी तरफ से तर्क मत लगाइए बेटा, संस्कृत में आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, है ना, हो नहीं सकता। रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो आप, रीजनिंग नहीं पढ़ रहे हो कि सब में एक जैसा फंडा लग जाए तो सही हो जाएगा आंसर, ये हिंदी पढ़ रहे हो बेटा। कंगन क्या होता है? कंकण। कंधा को क्या बोलते हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चे? स्कंद बोलते हैं। ठीक है, स्कंद। कांच को क्या कहते हैं? कांच जो शीशा होता है, नहीं, चलो मैं देख लूंगा, नहीं हुआ है तो मैं करा दूंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वही शब्द कराऊंगा, लगभग 150 शब्द कराऊंगा, ज्यादा अच्छे अच्छे वाले शब्द बस। ठीक है, कांच को बेटा क्या बोलते हैं? कांच, कांच। कटहल को क्या बोलते हैं? कटहल को कंठफल, कंठफल। कटहल को कंठफल कहते हैं। कछुआ जो होता है, कछुए को क्या कहते हैं? कच्छप, कछुआ को कच्छप बोला जाता है ना। आगे आता है बेटा कान, कान को क्या कहते हैं? कर्ण, कान को कर्ण कहते हैं। किवाड़ को क्या बोलते हैं? किवाड़, जो किवाड़ होती है, किवाड़ को मेरे बच्चों क्या बोला जाता है? कपाट, कपाट। और कपड़ा को क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? करपट, कपाट को कहते हैं करपट। ठीक है, ओके मेरे प्यारे बच्चे, इसे बेटा अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरे भाई आपको ध्यान रखना है। ओके, तो कल बेटा, कल यदि शेड्यूल आपको क्लास नजर आए तो देख लेना, अन्यथा कल बेटा एसएससी जीडी वाले बच्चों का सम्मान समारोह है, और आप भी लोग मेहनत करिए ताकि आप भी अगले सम्मान समारोह में आए। ठीक है, और यहां से आरडब्ल्यू का मेडल और टी शर्ट पहनकर घर जाएं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरी मां सरस्वती से यही कामना है कि आप सब लोग मेहनत करो, है ना, और जल्दी से नौकरी प्राप्त करके आओ। ठीक है, अभी इसका और बेटा आगे क्लास होगी। ठीक है मेरे बच्चों, आप समय को तो बातों में गुजार देते हो, फिर कहते हो सर जी समय हो गया। हाँ बेटा समय हो गया, क्योंकि अगली क्लास में मात्र 4 ही मिनट रह गई हैं अब। ठीक है, ओके मेरे बच्चों, तो चलो मेरे प्यारे साथी सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।